नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद्यालय में। हम पढ़ रहे थे 3.4 हमारी पूरी हो गई प्रश्नावली। हम पढ़ रहे हैं बोर्ड परीक्षा 2021 का जो नया सिलेबस है उसके अनुसार। और 3.4 में हमने क्या पढ़ लिया है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण के हल निकालना और श्रीधराचार्य विधि द्वारा समीकरणों के मूल या हल निकालना। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.5 के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मूलों की प्रकृति, विविक्त कर तथा मूलों की प्रकृति के बारे में। विविक्त कर क्या होता है, देखिए कैसे। जैसा अपना द्विघात समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये होता है। इसमें जो विविक्तिकर होता है, जैसे अपना श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में और बट्टा 2a। तो इसमें जो ये वाला जो भाग है, इसमें अंडर रूट हटा दो और बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं विविक्तिकर। तो विविक्तिकर क्या हो जाता है अपना, विविक्तिकर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोला जाता है विविक्तिकर। यानी इसी से हमें पता चलता है कि मूलों की प्रकृति के बारे में, यानी कि मूल वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, समान होंगे, अलग अलग होंगे, इनके बारे में पता चलता है अपने को। बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आता है उससे हमें पता चल जाता है कि मूलों की प्रकृति कैसी है। तो जानते हैं मूलों की प्रकृति कौन कौन सी होती है। देखिए सबसे पहला क्या, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, यहां साथ साथ समझाएंगे हम, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये अगर 0 से बड़ा है तब मूल क्या होते हैं, तब मूल होते हैं अपने वास्तविक। मूल वास्तविक होंगे एवं भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, देखिए कैसे। जैसे अपने पास में कोई एक द्विघात समीकरण है, उसमें हम यहाँ b की वैल्यू रखेंगे, फिर यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका अंडर रूट होगा, बटे में 2a होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, यानी यहाँ 0 से बड़ा आएगा, तो सीधी सी बात है वो संख्या यहाँ पर एक बार प्लस होगी और एक बार माइनस होगी, तो दो मान हो जाएंगे। एक बार प्लस होके इसके साथ में प्लस होगी और एक बार माइनस होगी, तो यहाँ दो मान आएंगे। तो वो वास्तविक तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं है इसकी वैल्यू, या 0 से इसकी बड़ी है वैल्यू, तो वास्तविक हो गया और अलग अलग हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं हम दूसरी। तो वो क्या होता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है बराबर हो 0 के, तो तब देखिए क्या बनेगा। तब देखिए यहाँ अगर वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, तो पीछे क्या बचा, ये प्लस माइनस कुछ भी हो, ये 0 0 ही रहना। तो आंसर में क्या आएगा, ये यहाँ जो होगा वो और बट्टे में ये 2 है, यानी एक ही मान आया। इसका मतलब क्या, मूल वास्तविक और समान होंगे। दो जो उत्तर आते हैं वो दोनों उत्तर, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था, कभी कभी कुछ सवालों में एक ही मान आया था, यानी मूल तो दो ही होंगे। मान लो उसका आंसर 6 आ गया, तो दो मूल कौन से हुए, 6,6। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ठीक है, तीसरी बात करते हैं क्या, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से छोटा, 0 से छोटा होने का मतलब माइनस में हो, यहाँ 0 से बड़ा होने का मतलब सीधी सी बात है प्लस में, 0 से छोटा होने का मान मतलब माइनस में, तब मूल क्या होते हैं, तब मूल वास्तविक नहीं होंगे, या क्या बोल दो, काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। देखिए कैसे, जैसे हमने पिछले कुछ सवालों में किया, यहाँ पे अगर अंडर रूट के अंदर ही संख्या माइनस की आ गई, वहां हम क्या लिखते थे, अमान्य, यानी वो उत्तर हमारा नहीं होता था। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू माइनस में आ जाती थी, तब हमें मालूम है अंडर रूट के अंदर माइनस हो उसका कोई मान नहीं होता है, तो उसका आंसर
हम लिखते नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, मूल काल्पनिक। तो ये 3 बातें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। अब कुछ सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न हो, तो कुछ सवाल दे देंगे उनका मान निकालो, तो हमें ये शर्त लगानी है, ठीक है। और बोलते हैं मूल वास्तविक एवं समान है, तब ये शर्त लगानी है। इसके अनुसार हमें आगे सोल्व करने होंगे जो भी क्वेश्चन आएंगे। अगर पूछ ले कि मूल काल्पनिक हो, तब हमें इससे सोल्व करना, ठीक है। तो अब करते हैं हम सवाल से शुरुआत। अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमें प्रकृति के बारे में बताना है मूलों की, कि मूल वास्तविक होंगे, समान होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, काल्पनिक। तो क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की हम वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एबीसी के मान निकालना है। तो यहाँ पे a बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर का मान होगा 2, b कौन हो जाएगा, x का मान कितना है -3, और c का मान क्या हो गया 5, ठीक है। अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी विविक्ति कर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विविक्ति कर। विविक्ति कर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे b कौन है 3, -3 का क्या स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। तो यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, -4 दूनी 8, 8 बने 40, क्या आया माइनस का कितना हो जाएगा 31। तो यहाँ पे ये कितना है, यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है 0 से छोटा है, अतः लिख देंगे मूल क्या होंगे, तीसरी कंडीशन कौन सी, मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। ये हो गया हमारा आंसर। तो इसके मूलों की प्रकृति क्या है, काल्पनिक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। देखिए यहाँ पे एबीसी के मान निकाल लें। तो ए बराबर कितना 2, बी बराबर -4 और सी बराबर 3। तो देखिए सबसे पहले क्या करेगा, विविक्ति कर। तो यहाँ पे विविक्ति कर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या आपके पास -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। तो ये कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, और माइनस का प्लस हो जाएगा, -4 दूनी 8, 8 दिया 24। कितना आएगा यहाँ से भी, यहाँ से आएगा माइनस का 8, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ भी माइनस का 8 है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है 0 से छोटा है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, 0 से छोटा है। तो क्या लिखेंगे, अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे या काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लियर। अगली बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे एबीसी के मान निकाल लें। तो ए बराबर कितना है 1, बी बराबर है -4 और सी बराबर हो जाएगा +65, ठीक है। अब निकाल लेते हैं क्या, विविक्ति कर। विविक्ति करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -4, इसका क्या करना है वर्ग -4 इंटू a की वैल्यू है 1 इंटू सी की वैल्यू 4। ये हो गया 4 चौक 16 प्लस का हो जाएगा, फिर ये -4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 4 16, क्या आया 0। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, कौन सी कंडीशन बराबर वाली, यानी मूल समान और वास्तविक, मूल समान वास्तविक तथा समान, अतः मूल वास्तविक तथा समान होंगे, मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ये इसकी प्रकृति होगी मूलों की इसकी। अब बात करते हैं पहले के 5 के बारे में। तो एबीसी का मान निकाला सबसे पहले। तो ए बराबर कितना हो गया 2, बी बराबर 5 और सी बराबर 5, ठीक है। अब निकाल लेते हैं विविक्ति का। विविक्ति
फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है 5, ये हो जाएगा 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 बन 40, क्या आया इसका मान माइनस का कितना हो जाएगा 15, क्या हो गया माइनस का 15, यानी कौन सी कंडीशन इसका मान डी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, तो क्या लिखेंगे क्योंकि डी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, अतः क्या लिखेंगे मोल वास्तविक नहीं होंगे या काल्पनिक होंगे, मोल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। तो देखिए यहाँ पे क्या है एबीसी के मान निकालने, तो ए बराबर हो गया 3, बी बराबर -2 और सी बराबर क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो देखिए निकाल लेते हैं अभिव्यक्ति का। बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कौन है -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 3 इंटू सी का 1/3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस का हो जाएगा माइनस, ये देखिए 3 से 3 कट गया, क्या आया 4, यानी 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, यानी मूल क्या होंगे समान और वास्तविक, वास्तविक तथा समान, तो लिख देंगे अतः मूल वास्तविक तथा समान होंगे, समान होंगे। ठीक है, यहाँ पे उम्मीद है आपको ये अभिव्यक्ति का निकालना समझ में, यानी मूलों की प्रकृति निकालना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्या है, निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि हमें कंडीशन कौन सी लगानी है कि मूल उसके जो वास्तविक भी है और बराबर है, वास्तविक तथा बराबर वाली कंडीशन, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, ये वो वाली कंडीशन है। तब हमें निकालना है यहाँ पे k का मान। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण को द्विघात समीकरण बनाए, तो क्या करें अंदर गुणा कर दें, तो इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा k x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2k प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब ये बन गई द्विघात समीकरण। अब यहाँ से एबीसी के मान निकालने, तो a कितना हो गया, a की वैल्यू यानी x स्क्वायर के गुणे का मान है k, इसी तरह से b की वैल्यू क्या है -2k और c की वैल्यू क्या होगी +6। ठीक है, अब क्या निकालना है यहाँ से, अब निकालना नहीं, क्या बोला इसने वास्तविक तथा बराबर है इसके मूल, यानी कि मूल वास्तविक, मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे कब, जब क्या हो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह -2k का स्क्वायर और -4 इंटू ए की जगह k और c की जगह 6 बराबर 0 हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर, ये माइनस का प्लस हो गया, 2 का 4k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के 4k, 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 24k बराबर 0। अब यहाँ देखिए दोनों में 4k कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा k और यहाँ हो जाएगा 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर लेके k के मान निकाल लें, तो देखिए क्या हो जाएगा फिर, यदि 4k बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, तो देखिए k बराबर क्या 0/4, यानी k की वैल्यू क्या आई 0। एक तो मान हो गया हमारा ये, या तो ये हो सकता है, या तो क्या लिखेंगे यदि k -6 बराबर 0 हो तो
तो देखिए क्या हो जाएगा, के बराबर कितना हो जाएगा, 6 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 6। तो या तो के का मान होगा 0 या होगा 6। ये हो गया हमारे दो आंसर। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन दे रखा है अगर द्विघात समीकरण में नहीं है तो उसको द्विघात समीकरण बना दो, और द्विघात समीकरण है तो वहां पे a b और c के मान निकालो, और b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करके लिखना। जहां b स्क्वायर है वहां उसका मान लिखा, माइनस 4ac करके मान लिखे और बराबर में 0 करके हमें k का मान निकालना। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए यहाँ क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण का रूप ही है। तो क्या है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर का गुणा कौन है 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी x के गुणे में, x के गुणे में कौन है ये पूरा, तो कौन है ये पूरा 2 गुणा के प्लस 1, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी के स्क्वायर, ये c की वैल्यू। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, मूल वास्तविक तथा बराबर है। तो क्या है, क्योंकि मूल वास्तविक तथा समान है, समान होंगे कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। तो b कितना है, माइनस दो गुणा के प्लस 1, इसका क्या करना है, इसका करना है स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू है के स्क्वायर बराबर में 0। अब इसके क्या हो जाएगा, स्क्वायर अंदर ले आए तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2 का हो जाएगा 4 और के प्लस 1 पे लग जाएगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 4 के स्क्वायर बराबर 0। अब इसको क्या करना, यहाँ देखिए a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है तो यहाँ लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस 4k स्क्वायर बराबर 0। अब इस 4 को अंदर भेज दें तो ये गुणा होकर हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4, और ये माइनस का 4k स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 4k स्क्वायर प्लस का और ये 4k स्क्वायर माइनस का कट जाएंगे आपस में, पीछे क्या बचेगा 8k प्लस 4 बराबर 0। 8k प्लस 4 बराबर 0, यानी 8k बराबर कितना हो गया, 4 उधर जाएगा तो ये हो गया माइनस का 4, और ये हो जाएगा k बराबर तो माइनस 4 बटा 8, तो k बराबर कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, माइनस का 1 बटा 2। तो ये हमारा k का मान हो गया यहाँ पे। ठीक है, बात करते हैं दूसरे के तीसरे के बारे में। तो ये देख यहाँ पे ये द्विघात समीकरण के रूप में है, हमें क्या निकालना है, ए बी सी का मान निकालना है। ए बी सी का मान ए हो जाएगा 2, बी हो जाएगा एक्स के गुणे में कौन है के, और सी हो गया हमारा 3। मूल वास्तविक तथा बराबर है तो क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक तथा बराबर है या होंगे, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b की वैल्यू क्या है k, k का क्या स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कौन है 2 और c कौन है 3 बराबर 0। तो यहाँ से हो गया ये k स्क्वायर माइनस ये 4 दूनी 8 और 8 दिए 24 बराबर 0। यहाँ से देखिए यहीं से मान निकल जाएगा k का, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर 24 को उधर भेज दें, और अब क्या हो जाएगा स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लगेगा वर्गमूल और प्लस माइनस। ठीक है, अब देखिए 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, के बराबर 4 गुणा 6 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, के बराबर प्लस माइनस 4 का वर्गमूल क्यों लिखा हमने, तो यहाँ तक लिखे तो भी ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 और अंडर रूट में कितना हो जाएगा 6। तो k का मान कितना आ गया प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, ये आ गया अपना k का मान। k का मान एक बार प्लस में 2 रूट 6 और एक बार माइनस में रूट 2 6।
अब बात करते हैं दूसरे के चौथे क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर का गुणा ये एक्स के गुणा में और ये सी, यानी ए बी सी के मान क्या हो गए, ए का मान हो गया के प्लस एक, बी का मान हो जाएगा माइनस दो गुणा के माइनस एक और सी का मान हो जाएगा एक। अब निकालना क्या, मूल वास्तविक तथा बराबर है, तो क्योंकि मूल वास्तविक तथा बराबर है तो क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर 0, यानी बी का मान कौन है, माइनस दो गुणा के माइनस एक, माइनस दो गुणा के माइनस एक, इस पूरे का क्या स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू के प्लस एक और सी का मान एक बराबर 0। इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा और के माइनस एक पर लग जाएगा क्या स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंदर ले लेते हैं इसको, एक से गुणा होगा तो एक ही होना, ये हो जाएगा 4 के प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ देखिए इसका स्क्वायर बोलते हैं तो ये हो जाएगा 4 गुणा के स्क्वायर माइनस 2 के प्लस एक और ये है माइनस 4 के प्लस 4 बराबर 0। अब इस 4 को क्या करें अंदर गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 के और प्लस 4, ये हो गया माइनस 4 के प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस का 4 प्लस का 4, ये माइनस का 4 कट जाएंगे आपस में, यहाँ ये माइनस का 4 है और ये माइनस का 8 है, तो ये हो गया 4 के स्क्वायर और माइनस का 12 के बराबर 0। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना है, यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 के कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा के माइनस यहाँ बचेगा 3 बराबर 0। करेंगे हम क्या, एक बार 4 के को 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो क्या लिखेंगे, यदि 4 के बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा 0 बट्टा 4, 4 का भाग 0 में तो क्या क्या आएगा, इसका मान 0 ही आना। ठीक है, इसी तरह से आगे कर लेंगे तो यदि के माइनस 3 बराबर 0, के माइनस 3 बराबर 0 हो तो के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 3 उधर जाके प्लस कर दिया, तो हमारे के का मान कितना है, एक ये और एक ये, 0 और 3, ये हो गया हमारे के 2 मान। अब बात करते हैं इसके पांचवें क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणा में दे रखा है, एक्स के गुणा में दे रखा है, सी का मान दे रखा है, यानी ए बराबर तो हो जाएगा अपना के प्लस 4 और बी बराबर हो जाएगा अपना के प्लस 1 और सी बराबर हो गया अपना 1। तो क्या मूल वास्तविक तथा बराबर है, मूल वास्तविक तथा बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो देखिए बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, के प्लस 1, यानी के प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कौन है, के प्लस 4 इंटू सी कौन है 1 बराबर 0। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से बोलते हैं, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस 4 तो गुणा में है और अंदर क्या है k प्लस 4, इसको साथ में गुणा ही करते हैं और इसको एक से गुणा, तो ये k से गुणा होकर क्या हो जाएगा माइनस का 4k और माइनस 4 माइनस प्लस 4 से माइनस का हो जाएगा क्या 16 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 2k है, ये माइनस 4k है, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, यहाँ से कितना हो जाएगा ये माइनस 2k हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 16 प्लस का 1, माइनस का क्या हो गया 15 बराबर 0। अब देखिए इस सवाल में जो खास बात है वो क्या है, यहाँ पे हमारा द्विघात समीकरण बना है। इससे पहले जो सब क्वेश्चन आए थे उसमें द्विघात समीकरण नहीं बना था, वहां से हमारा डायरेक्टली कॉमन लेके या जैसे भी k का स्क्वायर इधर भेज के भी
के का मान निकल आता है। यहाँ से हमें गुणनखंड विधि द्वारा के मान निकालने हैं। इस समीकरण को आगे और हल करना है। गुणनखंड विधि से ही हम करते हैं, छिद्राचार्य से भी हम कर सकते हैं। तो देखिए हम गुणनखंड से करें तो देखिए यहाँ पे इन दोनों का गुणा कितना -15 और जोड़ने पर कितना -2। तो किन दोनों को गुणा करें, 5 और 3 को गुणा करें 15 आता है। तो क्या करेंगे, माइनस का लेंगे 5 और 3 लेंगे प्लस का। तो ये हो जाएगा k² प्लस 3k माइनस 5k, ये हो जाएगा -15 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लो और इन दोनों में कॉमन ले लो, k का मान आ जाएगा। यहाँ से k कॉमन लिया तो ये हो जाएगा k प्लस 3 और यहाँ से क्या कॉमन ले -5, तो ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा प्लस का 3 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, k प्लस 3 कॉमन आ रहा है, इसको ले लिया तो पीछे यहाँ से क्या बचा k और -5 बराबर 0। अब आपको बताइए, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो क्या हो जाएगा, यदि k प्लस 3 बराबर 0 हो तो k बराबर कितना हो गया -3। इसी तरह से एक बार इसको 0 के बराबर ले, तो यदि k -5 बराबर 0 हो तो k बराबर क्या हो जाएगा +5। तो k के दो मान आएंगे, एक तो -3 और एक +5। ठीक है, उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें हमें निकाला था और यहाँ के वापस ये द्विघात समीकरण बना, तो इसको हमने गुणनखंड विधि द्वारा हल कर लिया और k के दो मान निकाल लिए। अब हम बात करते हैं दूसरे के छठे और लास्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे ABC का मान निकाल लेते हैं। तो A बराबर क्या हो जाएगा k, B बराबर हो जाएगा -5 और C बराबर हो गया अपना k। ठीक है, यहाँ से क्या बोला है, मूल वास्तविकता बराबर है, तो जो कि मूल वास्तविक तथा बराबर है, तो क्या हो जाएगा b² - 4ac बराबर क्या होगा 0 होना चाहिए। तो b का मान क्या है, -5, तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू a कौन है k इंटू c कौन है c भी k बराबर 0। 5 का वर्ग क्या हो गया 25 और माइनस का प्लस हो जाएगा, ये -4 k इंटू k क्या हो गया k का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब क्या करें, 25 को उधर भेज दें या 25 को उधर भेजो या इसको उधर भेजो, बात एक ही है। 25 उधर जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, फिर माइनस से माइनस कट जाएगा, ऐसे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -4k स्क्वायर बराबर 25 माइनस का, दोनों तरफ माइनस होता है तो कट सकता है। तो यहाँ से हो जाएगा अपना क्या k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25/4। अब क्या करें, स्क्वायर हटा दें, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा वर्गमूल लग जाएगा 25/4 अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 25/4। तो यहाँ से k बराबर क्या आ जाएगा 25 का वर्गमूल होता है 5 और 4 का वर्गमूल होता है 2 और ये प्लस माइनस, यानी k के दो मान आएंगे, एक तो प्लस का 5/2 और दूसरा माइनस का 5/2। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, दूसरे लोगों के साथ में शेयर भी करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।